वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में एपी का जो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें किसी एपी के जो टर्म्स थे, जितने भी टर्म्स दिए गए थे उस फाइनाइट एपी हो या फिर इनफाइनाइट एपी, उसमें nth टर्म क्या होगा उसका फॉर्मूला बताया था। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर कोई n टर्म दिया है तो उससे हम n की वैल्यू या फिर a की वैल्यू या d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व की थी। आज हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी मीन्स जो एपी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो हमने एपी पढ़ी थी वही एपी वही रहेगी, टर्म्स भी वही हैं, एन टर्म्स हैं। मान लिया 10 टर्म्स हैं तो 10th टर्म हम लोगों ने क्या निकाला था कि अगर 10 टर्म्स की कोई एपी दी है तो उसमें 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। इसमें हम लोग निकालेंगे कि जो 10 टर्म दिए हुए हैं उन 10 टर्म का एडिशन सम क्या होगा, उनको जोड़ के उनकी वैल्यू क्या आएगी उन सारे 10 टर्म को। मतलब 1 से लेके 10 तक दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इनको सबको प्लस करिए, क्या वैल्यू आएगी। 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कितने की भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसे तो अलग अलग ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन भी लंबी हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी लगेगा। इसीलिए हम एपी का यूज़ करते हैं। डेली यूज़ में भी हम लोग आपको बताएंगे कि एपी का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। देखिए, हमने मान लिया कि एपी एक ए + डी a + 2d 3d, क्योंकि डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, डी का डिफरेंस है। लास्ट टर्म a + n - 1d है, ये आप लोगों को मैंने बताया है। तो a + n - 1 × d क्या है, एपी का nth टर्म क्या है। टोटल n टर्म है और nth टर्म ये है। अब हमको इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। लेट द सम इज इक्वल टू एस, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। सम इज डिनोटेड बाय एस, तो हमने लिख लिया एस इज इक्वल टू, इन सारे टर्म के बीच में हमने एडिशन लगा दिया, मतलब ये सब इसको इसमें आपस में ऐड कर दिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई है, एस इज इक्वल टू a + d प्लस a + 2d प्लस एंड सो ऑन a + n - 1 × d, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने ये सीरीज़ को रिवर्स कर दिया। रिवर्स वाली बताए थे ना कि अगर हमको पीछे से कोई नंबर कोई टर्म निकालना है तो हमको रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लेंगे और फर्स्ट को लास्ट टर्म, सिर्फ डी चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या था, a + n - d, इसको फर्स्ट टर्म बना लिया। ये n - 1 है तो यहाँ पर n - 2 एंड सो ऑन। और जो फर्स्ट था वो लास्ट, फर्स्ट a था तो अब a क्या हो गया, लास्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा। देखिए 1 by 1 टर्म ऐड करेंगे, ये दोनों s + s हो गए 2s। ओके, यहाँ पर इसमें देखिए ये a को हम किससे पहले ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म a है और ये क्या है, a + n - 1 × d, इनको ऐड कर दिया। अब इधर क्या है, फर्स्ट सेकंड टर्म a + d प्लस, बीच में लगा दीजिए प्लस, सेकंड क्या a + n - 2 × d। ऐसे ही थर्ड a + 2d ऐसे हम लिखेंगे। लास्ट में बचा a + n - 1 d और ये प्लस a। इनको सम करने पे क्या आएगा, ये देखिए a और a हो गया 2a, यहाँ पर a और a मिलके क्या हो जाएगा 2a, और ये n + 1 n - 1 × d। यहाँ पर देखिए a और a, यहाँ पर एडिशन का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a + a 2a हो जाएगा, और ये n - 2d ब्रैकेट ओपन करेंगे तो nd - 2d हो जाएगा। तो ये 2d से एक d माइनस हो जाएगा, बचेगा एक ही d बचेगा, तो अंदर n - 1 × d ही बचा। अब लास्ट वाला और देख लीजिए, लास्ट टर्म था a और a फिर से 2 हो गया, n - 1 × d। देखिए हम जिस टर्म को फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो सबका एडिशन सेम आ रहा है, 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d आ रहा है सेम।
मान लिया कि सीरीज़ में इस एपी में n टर्म्स हैं, मान लिया कि n टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2s इज इक्वल टू एस क्या होगा 2s इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने टाइम्स है एक चीज़ बार बार आ रही है ना, ये तो हम लोगों ने बचपन में फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा है ना कि एडिशन सिखाए जाते थे कि भाई ये नंबर इतनी बार आया है तो हम उतनी बार में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर एक बार लिख देंगे। तो वही है n टाइम्स है तो n को एक बार लिख दिया, और ये नंबर कौन सा बार बार आ रहा है, नंबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आ रहा है बार बार। सेम यही यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे बाद में, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2a है, इसको a को अलग कर लें, a प्लस a लिख सकते हैं, ये अलग से क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an बन गया, क्या बन गया जो हमने लास्ट सेशन पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an, और अगर an क्या है लास्ट टर्म हो, मीन्स अगर 10 टर्म दिए हैं और an 10 है तो l भी मतलब वो लास्ट टर्म हुआ ना, तो हम उसको l से डिनोट करते हैं ना लास्ट टर्म को। मीन्स किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म दे दिया a और लास्ट टर्म दे दिया n दे दिया, अब सम ऑफ द टर्म्स बताइए, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर लेंगे, n अपॉन 2 से डिवाइड दे देंगे। an ये लास्ट टर्म में मैंने बताया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l इज इक्वल टू ऑल्सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे जनरेट हुआ है। कभी कभी इसका प्रूफ पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है, लगता है बहुत बड़ा है बट इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ सी द एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, एक एपी दी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स, हमें सिर्फ 10 टर्म्स तक इसका सम चाहिए, मीन्स n क्या हो गया 10। फर्स्ट टर्म 2 दिया है, डिफरेंस कितना का 5 का, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। फॉर्मूला मालूम है हमको, S10 निकालना है, 10 टर्म्स है तो S10 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2, a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, d की जगह 5। 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 गया 9 और 9 5 ज़ा 45, 45 4 ऐड कर दिया 49, 5 इंटू 49 इज इक्वल टू 245। तो इस सीरीज़ में जो हमको सीरीज़ दी थी ऊपर एपी, इसमें स्टार्टिंग की जो 10 टर्म्स आएंगे उनका सम 245 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और सीरीज़ दी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14, लास्ट में है 84। सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म दिया है l, a दिया है, n निकालना है, s भी निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो पहले d, ये इसको हम मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये 10 1/2 क्या होगा 10.5। अब इसका इसमें माइनस किया तो 0.5 आ रहा है, 14 का 10.5 में करेंगे तो भी 3.5 आ रहा है, सॉरी 3.5 हमने यहाँ पर डिफरेंस करके देखा है। d इज इक्वल टू आ रहा है 10.5 माइनस 7 टू 3.5 आ रहा है। अगर हम 14 से 10.5 माइनस करेंगे तो भी 3.5, यानी d इज इक्वल टू 3.5 ही आ रहा है। सबसे पहले n निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्योंकि अब ये फार्मूला आपने रखा है सम का, n अपॉन 2 a प्लस l, क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस l, a पता है l पता है लेकिन n तो नहीं पता है। सबसे पहले n निकालेंगे, l कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, क्योंकि हमको l पता है 84 है, a 7 है, n फाइंड आउट करना है, d 3.5 है। 7 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस का हो गया 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 3.5 n माइनस 3.5, तो क्या हो गया 84 माइनस 7, तो 3.5 n इज इक्वल टू ये हो गया 77, यहाँ जाके प्लस का 3.5 80.5 आ गया। डिवाइड देंगे 23 टाइम्स किया, मीन्स n इज इक्वल टू 23। अब ये n इज इक्वल टू 23 आ गया,
अब जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सॉल्व किया था एस इक्वल टू n/2, यहाँ हम रख देंगे n की जगह 23 पुट कर देंगे, पुट कर दिया। 84 और 791 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड दे दिया, 1046.5 ये आ रहा है सम स्टार्टिंग के। हाँ पूरी सीरीज़ का था, 84 लास्ट टर्म था, इनको ऐड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। पॉइंट में है जब सीरीज़ तो पॉइंट में आंसर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इफ t इज इक्वल टू दिस एंड an इज इक्वल टू दिस। a दिया नहीं है, d दिया है, an दिया है, n दिया है, n इज इक्वल टू 22। ठीक है, सम निकालना है यानी SN भी निकालना है हमको, SN भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? SN। पहले तो A फाइंड आउट कर लेते, फिर SN। A किससे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, क्योंकि AN हमको दिया है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इससे हमको A मिल जाएगा, क्योंकि AN भी पता है, N भी पता है, D भी पता है। an की जगह 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, 147 हो गया। a इज इक्वल टू इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे, आपस में 2 बचेगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 2। अब सम का फॉर्मूला रख देंगे, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो SN 22 है, 22/2 2a। अब ये 2a प्लस n माइनस 1 2d नहीं लगाया हमने, a प्लस an लगा दिया, क्योंकि an दिया है 149, इतना लंबा करने की ज़रूरत है नहीं, a प्लस an रख दिया, a है 2, an 149, ये 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये हो गया 151, 11 इंटू 151, आंसर आ गया 1661। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, अगर आप लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देंगे, साइन चेंज करने में, इंटरचेंज करने में, लेफ़्ट टू राइट ले जा रहे साइन में गड़बड़ कर दी, तो आंसर आपका नहीं आएगा, गलत आएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो जानते ही हैं क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? यही तो होते हैं, है ना। इनका एडिशन नहीं बता रहे, ये इनका बता रहे हैं। सम ऑफ एंड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो नहीं, मीन्स 1 से लेके, या हम इवन नंबर्स भी बता सकते हैं स्टार्टिंग के, या ऑड नंबर्स भी दे देते हैं बहुत सारे। स्टार्टिंग के एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम बताना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। स्क्वायर का भी होता है, वो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे आप, अभी सिर्फ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब स्टार्टिंग के 1000, मतलब 1 से काउंटिंग करो 1000 तक, और उन सब का सम बताओ कितना होगा। कर पाएंगे? ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S1000 इज इक्वल टू n की जगह पे 1000 रखना है, n की जगह पे 1000, तो n की जगह 1000 प्लस 1/2 से 1500 टाइम्स कैंसिल हुआ, 1001 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे भी रिलेटेड, 1000 हो, 100 हो, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। स्कूल में बच्चों की संख्या पूछी गई है 6 ग्रेड तक की, स्कूल 6 ग्रेड तक का है, मीन 6 क्लास तक है। और कैसे दिया है, फर्स्ट क्लास में 130, सेकेंड में 210, थर्ड में 290 एंड सो ऑन। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 80 का। कितने कितने का आ रहा है? 80 का, यानी डी हो गया 80, ए हो गया 130, और 6 ग्रेड्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए 6, या फिर हम लास्ट टर्म अगर पूछेंगे तो लास्ट टर्म नहीं होगा 6, n इज इक्वल टू 6 है। हम लास्ट टर्म निकाल लेंगे, लास्ट टर्म क्या होगा,
80 ऐड करते जाएंगे, लास्ट टर्म आ जाएगा। एन डी ए दिया हुआ है, एल इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये इस तरीके से सॉल्व किया, ए प्लस एल करके। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपली यही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ n की जगह क्या रखा 6, a की जगह 130 और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही 2a हो गया। तो 130 130 160, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू 80। तो 130 130 हो गया 260, 6 में से 1 गया 5, 5 का 80 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 660 आ गया, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन आ देखते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स डिड द राइटर राइट इन अ वीक। वो इस सीरीज में लिख रहा है, एक वीक में, एक दिन में, फर्स्ट डे में ये लिखा, सेकंड डे इतना, थर्ड डे इतना, ऐसे ही 7 डेज का आपको 7 डेज का करना है। तो ए 890, डिफरेंस कितने का है माइनस करेंगे, 130 का आ रहा है, और कितने, एक वीक में 7 डेज होते हैं तो n 7 हो गया। फॉर्मूला वही पुट कर देंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया है, ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। तो 7/2, 7/2, 2a यानी a की जगह 890 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 130, 7/2 इंटू 2 890 प्लस 7 माइनस 6 6 हो गया, 6 इंटू 65। तो 2 से 2 कैंसिल, 890 प्लस 390 1280 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वर्ड्स आ गए 8960 वर्ड्स वो राइट करेगा 1 वीक में। क्वेश्चन और है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में 7 प्राइज देने, वो भी कैश में देने हैं स्टूडेंट्स को, मतलब 7 स्टूडेंट हैं, उनको 7 प्राइज मिल रहे हैं, और 700 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में, 7 स्टूडेंट्स में, 7 में, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसके लिए कि उनका पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज है वो सेकंड से, सेकंड प्राइज फर्स्ट से 20 कम है, फिर थर्ड वाला उससे भी 20 कम है, फोर्थ वाला उससे भी 20 रुपीज़ कम है। इस सीक्वेंस में बनी है सीरीज। अगर फर्स्ट प्राइज हमने मान लिया ए है और 20 का डिफरेंस दे रहे हैं क्योंकि ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइस। ओके, लेस देन मीन्स अगर ए है तो दूसरे वाले में ए हमने उसमें से 20 रुपीज़ माइनस कर दिए, थर्ड वाले में 20 का और माइनस कर दिए तो कितना होगा 40, फोर्थ वाले में और 20 कर दिए माइनस, मीन्स 60 रुपीज़ माइनस करेंगे, फिर 80 रुपीज़ और फिर 100 और 120, ऐसे तो माइनस करेंगे। अब कह रहे हैं और सारे रुपए कितने हैं 700, कितने हैं 700, सबको ऐड कर दो इज इक्वल टू 700 कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं, सबको ऐड किया इज इक्वल टू 700। तो ये 7a है, 7a इनको ऐड किया 420, इधर जाके प्लस हो गया 700 में 1120 डिवाइड किया 160। पहला प्राइस कितने का हो गया 160 का, बाकी में 20 माइनस कर दीजिए पता चल जाएगा। 160 में 20 माइनस किया 140, 140 में 20 किया 120, फिर 20 माइनस कर दिया 100, फिर 20 माइनस कर दिया 80, फिर 60, फिर 40। तो ये 7 प्राइस दिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, केवल आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमको आंसर क्या देना है। एक क्वेश्चन और इस तरीके से पूछ रहे थे, अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मीन मीन्स अगर 3 नंबर ऐसी सीरीज में है, अर्थमेटिक मीन में है, जिनका डिफरेंस जो इसका भी सेम है इसका भी सेम है, तभी तो वो एपी में होंगे। तो जो बीच वाला नंबर है वो कैसे फाउंड आउट होगा, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं उसको, बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन।
इट इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड थर्ड नंबर अपॉन 2, और इसको बोलेंगे हम अर्थमेटिक मीन। अगर क्वेश्चन आया फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 एंड 14, 2 नंबर दिए, इनका अर्थमेटिक मीन बताइए, तो ये इसको हम ए मान लेंगे, इसको सी सॉरी। बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 यानी 12 प्लस 14 अपॉन 2 मीन्स 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक थे मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिए। अब देखिए यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ यूज़ पूछ लिया जाएगा कि हाँ अर्थमेटिक मीन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मीन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। AP इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक इन अ मैथ दैट इम्पैक्ट्स एवरीडे लाइफ। वो जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग गेम खेलते हैं उसी तरीके की AP भी होती है जिसका यूज़ करते हैं बैंक में, अकाउंट्स चेक करने में, और हम पैटर्न्स जब पढ़ते हैं पिरामिड लाइफ का कोई पैटर्न होता है उसको पढ़ने में भी AP यूज़ होती है। मेकिंग सेंस ऑफ एनालाइज, प्रेडिक्ट एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि हम किसी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बजट बनाने में, किसी भी इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रोथ क्या हो रहा है उसको देखने में टाइम के अकॉर्डिंग, डाटा को ऑर्डरली करने में, उसको शॉर्ट आउट करने में, कंप्यूटर की इफ़िशियंसी हेल्प करने में। अगर हम कोई टैक्सी लेते हैं और कैब, और हम क्या करते हैं पहले उसका मीटर चेक करते हैं कि कितना है, फिर हम लोग जाते हैं तो पर मील या फिर किलोमीटर के हिसाब से भी तो चार्ज लेता है, तो वहाँ पे भी AP यूज़ होती है कि 1 किलोमीटर में कितना, 2 किलोमीटर कितना, ऐसे ही बढ़ते जाते चार्जेस उसी हिसाब से, है ना। अकाउंट ऑनलाइन चेक करने में और देखने में कि भाई यहाँ से कोई ऑनलाइन कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, ये सब जो हम लोग देखते हैं ना ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह, इन सब चीज़ों में AP का यूज़ होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।